मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक खास खुशखबरी देने आया हूँ। यह संदेश देने आया हूँ कि भाग्य का पहिया घूम रहा है। जल्द ही मिलेंगे जुड़वा सितारे। मेरे बच्चे, आप कितने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को प्रभु कम कर दीजिए। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ ही इंसान को सबक सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ाती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुख के दिन कुछ ही शेष रह गए हैं, वह भी जल्द ही टल जाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनका सामना हर स्त्री पुरुष करता है, हर इंसान करता है, देव हो या दानव भी करते हैं। मेरे बच्चे, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, अक्सर उन्हें ही क्रोध अधिक आता है। परंतु तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। तुम चाहते हो कि आ रही मुसीबतों का सामना तुम निडरता के साथ सामना कर सको। मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा। तुम निराश मत हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बंधन निराशा का बंधन होता है। इसमें जकड़ा हुआ आदमी खुद में भी भरोसा खोने लगता है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला जाएगा, तो आपके आंसू आपके सितारे को देखने से भी रोकेंगे। मेरे बच्चे, मन की सच्ची शांति बुरे से बुरे स्थिति को स्वीकार करने में है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, किंतु लेकिन कहते हैं सरल होना उतना ही कठिन है। मेरे बच्चे, तुम सब्र रखो। जब इतनी साल बीत गए तो थोड़ा और ही सही। तुमने जो गलती की थी पूर्व अवस्था में, मुझे उम्मीद है कि अब तुम गलती दोहराओगे नहीं। मेरे बच्चे, यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो जो सत्य है वो बाहर ही रह जाएगा। इसलिए सत्य के लिए दरवाजे तो खोलना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें भी सत्य का ज्ञान होना चाहिए।
जो सत्य का सामना कर सके, ऐसी सुबह भी होनी चाहिए। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हारा मौन रहना ही उचित है। जिस तरह घोंसला सोई हुई चिड़िया को आश्रय देता है, ठीक इसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है, जिसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। इसलिए तर्क वितर्क छोड़ो और आने वाली खुशी का स्वागत तहे दिल से करो, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ाओं का अंत होने जा रहा है। काफी मन्नत के बाद तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में खुशियों के फूल खिलेंगे और तुम्हारा घर आंगन में किलकारियां गूंजेगी। अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे पुनः खोल दो। रात में चारों तरफ दीपक जला दो। खुशी का स्वागत दिल से करो, क्योंकि इससे अच्छा अवसर तुम्हें शायद ही प्राप्त हो। मेरे बच्चे, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में शीघ्र ही जुड़वा बच्चों का जन्म होगा, जिसके लिए तुम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारा यहाँ अब तक कोई खुशखबरी नहीं थी, पर अब है, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हें ही प्राप्त होगी। क्योंकि तुम्हारे घर में तो बच्चों का जन्म होने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। दो लड़के होंगे या दो लड़कियां। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में बहुत ही पवित्र आत्माएं जन्म ले रही हैं, जिनका सम्मान पूरे भारत में किया जाता है। इसलिए तुम्हारे घर में एक साथ जुड़वा सितारे, लड़का और लड़की, जन्म लेने वाले हैं और तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम इनका नामकरण करो तो पहले स्त्री का नाम रखना, क्योंकि इस संसार में स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप देखा जाता है, अन्नपूर्णा का रूप देखा जाता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम लक्ष्मी गणेश रखना, जो आगे चल के तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को पवित्र करने वाले हैं। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में खुशियों की बौछार होने वाली है।
तुम्हारा अधूरा परिवार अब पूर्ण होने वाला है। तुम अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हो और अपने परिवार को भी तुम खुश रखोगे। जल्द मिलेंगे जुड़वा सितारे। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।